कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का आखिरी फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एसपी सभी सहयोगियों को मिलाकर 100 सीट ही देना चाहती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐन पहले सियासी समीकरण बदल गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की खबर को देखते हुए सभी दलों को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के संभावित गठबंधन की उम्मीद पहले से थी, लिहाजा औपचारिक ऐलान से पहले कार्यकर्ताओं की भावना ऐसे पोस्टर्स में दिखने लगी थी। राहुल और अखिलेश के साथ प्रियंका और डिंपल की सियासी जोड़ी यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक एसपी कांग्रेस और आरएलडी के बीच होने वाले गठबंधन में अखिलेश सहयोगी दलों के लिए 100 सीटों से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहते। हर सीट पर विचार मंथन हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से 403 सीटों का भेजा था। आपस में बातचीत चल रही है और जैसा गुलाम नबी आजाद साहब ने स्वयं कहा है, बहुत शीघ्र वो इन सब चीजों का घोषणा करेंगे। यहाँ अखिलेश यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही है। जब वो गठबंधन की घोषणा करें तो उसके साथ ही साथ अपने कॉमन कार्यक्रम की भी घोषणा कर दें। और उनका कॉमन कार्यक्रम सभी को मालूम है, कुशासन, करप्शन, क्राइम और किचकिच। तो करप्शन, कुशासन, क्राइम और किचकिच का जो कॉमन कार्यक्रम है, उस कॉमन कार्यक्रम की भी घोषणा कर दे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी दोनों ही दलों को गठबंधन की दरकार थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अखिलेश की बड़ी उम्मीद मुस्लिम वोट बैंक पर थी। खासकर पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर अखलाक कांड तक के हालात में एसपी को अल्पसंख्यक वोट छिटकते दिख रहे थे। ऐसे में अखिलेश को अपने पारंपरिक वोट बैंक को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए सेक्युलर पार्टी से गठबंधन की दरकार थी। हम किसी अलायंस या किसी भी पार्टी के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं। अखिलेश यादव अब टूटी हुई बैसाखियों के सहारे फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। यूपी में 27 साल यूपी बेहाल का नारा देकर चुनावी जंग में उतरी कांग्रेस को जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया था। कांग्रेस के पास यूपी के चुनावी समर में लड़ने के लिए अखिलेश की टक्कर का सीएम पद चेहरा नहीं था। बीजेपी से मुकाबले के लिए सेक्युलर वोट को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने भी गठबंधन का रास्ता अख्तियार किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के पीछे का एक गणित ये भी है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 29.29% वोट मिले थे, जबकि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी वहां उसे 13% वोट मिले थे। मतलब ये कि एसपी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद करीब 42% वोट इन दोनों दलों ने अपने पाले में आने की उम्मीद रखी है। कांग्रेस की ये स्थिति आ गई है उत्तर प्रदेश में, जहां से 4 प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी। आज वो 100 सीटों के लिए भीख मांग रही है। धरती पुत्र मुलायम सिंह। मुलायम और अखिलेश के बीच चली तनातनी में सबसे ज्यादा परेशान यूपी के अल्पसंख्यक वोटर थे। यूपी में इन्हें एसपी का वोट बैंक माना जाता रहा है। मुलायम अखिलेश के झगड़े की वजह से इस वोट बैंक के खिसकने की आशंका थी, लिहाजा कांग्रेस से गठबंधन के बाद एसपी ने इस वोट बैंक के बरकरार रहने की उम्मीद रखी है, क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जो 403 सीटों में से 125 सीटों पर नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। इस वोट बैंक पर दो तरह से खतरा था। एक तो असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी जंग में उतरने के बाद अल्पसंख्यक वोट बंटने का खतरा है। दूसरा, मुलायम अखिलेश के झगड़े के बाद मायावती ने भी 57 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर एसपी के वोट बैंक में सेंध की कोशिश की थी। ऐसे में साइकिल पर कब्जे के बाद अखिलेश ने गठबंधन का जो सियासी दांव चला है, उसे बीजेपी और बीएसपी समेत दूसरे दलों को भी चुनावी चाल बदलनी पड़ी है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर खाने हुई लड़ाई की। दरअसल पार्टी पर कब्जे के सियासी दंगल में पटखनी खाने के बाद मुलायम सिंह यादव की अर्जी अखिलेश के सामने पहुंची। खबर है कि मुलायम सिंह ने जिन 38 लोगों की लिस्ट टिकट के लिए अखिलेश के पास भेजी थी, उनमें से 13 नाम को अखिलेश ने खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की राह चलेगी, ये तय हो चुका है। इसके बाद समाजवादी पार्टी में उन नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है जो इस सियासी जंग में खुल्लम खुल्ला मुलायम सिंह के साथ खड़े हुए थे। ऐसे ही 38 लोगों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के पास भेजी थी, जिनके लिए मुलायम सिंह टिकट चाहते थे।
इनमें से 25 लोगों को तो अखिलेश टिकट देने को तैयार हैं, लेकिन 13 नामों पर अखिलेश को आपत्ति है। इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव के घर लखनऊ में मंथन भी हुआ। एक मंथन मुलायम की उस सूची को भी लेकर चल रहा है जिसमें उन्होंने 38 नाम दिए। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने जो 38 नाम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिए, उनमें से कुछ नामों को लेकर पेच फंस सकता है। उसमें से वो नाम भी शामिल है जिस पर अखिलेश यादव ने पहले भी सवाल उठा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह के लिस्ट में से जिन नामों पर अखिलेश को आपत्ति है, उनमें अंबिका चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, शारदा प्रताप शुक्ला, शादाब फातिमा, नारद राय, राकेश वर्मा, अतीक अहमद, सिकबतुल्ला अंसारी, अमन मणि त्रिपाठी और सोवरन सिंह जैसे नाम हैं। इनमें से कुछ लोग अखिलेश की कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं और कुछ नाम ऐसे लोगों के हैं जो खुले तौर पर मुलायम सिंह के गुट के माने जाते हैं। खबर यह भी है कि जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य की जगह अखिलेश यादव शिवपाल को ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उन नामों को लेकर एक बार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो स्वच्छ छवि को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे उसे लेकर बढ़े और इसीलिए कहा जा रहा है कि सहमति अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई है। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि नामों को लेकर वो सहमति जल्द बना लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोफी खान के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।